आज मैं एक ऐसे फर्टिलाइज़र के बारे में आपको बताने वाली हूँ जो ऐसा फर्टिलाइज़र है जो प्लांट को रॉकेट की तरह ग्रोथ करेगा। और जहाँ प्लांट में ग्रोथ होगी उसी प्लांट में फूल बनेंगे, उसी प्लांट में सब्जियाँ ज़्यादा आएंगी, उसी प्लांट में फल ज़्यादा आएंगे और उसी प्लांट में चमक होगी, उसी प्लांट में पत्ते बड़े साइज के भी आएंगे। तो ग्रोथ से सारी चीज़ें शुरू होती हैं। अगर आपके पौधे में ग्रोथ अच्छी खासी है तो उसका रिजल्ट भी आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा, चाहे वो कोई भी पौधा हो। इस फर्टिलाइज़र को आप एक नहीं 3 तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। आपका अपने ही गार्डनिंग चैनल गार्डनिंग विद मॉम्स में अगर फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, किसी भी पौधे को, चाहे वो फूल वाला पौधा हो, सब्जियों का पौधा हो, फल वाला पौधा हो, पत्तों वाला पौधा हो, कोई भी पौधा हो, उसे ग्रो करने के लिए या तो आप मिट्टी में आपने लगा दिया है, मिट्टी में नॉर्मल न्यूट्रिशंस जो होते हैं उससे भी पौधे धीरे धीरे ग्रो करते रहते हैं, उसमें ग्रोथ होती रहती है नॉर्मल तरीके से। लेकिन ये जो मैं फर्टिलाइज़र आपको बताने वाली हूँ, इसको डालने के बाद आपके पौधे में ग्रोथ जो होगी कई गुना बढ़ जाएगी। आप कह सकते हैं कि आपने आज डाला, कुछ ही दिनों बाद इसका असर शुरू हो जाएगा और फिर रॉकेट की स्पीड से इसके रूट्स डेवलप होंगे। जितने ज़्यादा स्पीड से रूट्स बनेंगे उतने ज़्यादा स्पीड से आपके पौधे बढ़ेंगे। विंटर के सीजन में अक्सर हम कई तरह के सब्जी लगाते हैं, टमाटर, मिर्च, धनिया, करेला, सभी तरह के सब्जी हम ट्राई करते हैं। उनमें आप डालिए, आपको देखेंगे कि कुछ ही समय में आपके पौधे में खूब अच्छी ग्रोथ होगी, खूब सारे फूल बनने लगेंगे, खूब सारी सब्जियां बनने लगेगी। कोई ऐसा पौधा है जो आपने लगाया हुआ है कटिंग के थ्रू या जड़ के थ्रू, नर्सरी से ला करके कहीं से भी आपने लगाया है, पौधा एज इट इज़ है, उसमें ना कोई ग्रोथ हो रही है, नई पत्ती भी नहीं आ रही है, नई शाखा भी नहीं निकल रही है, उस पौधे में आप डालिए, आप देखेंगे कि उसमें नई नई शाखा आने लगेगी और पत्तियाँ भी हरी रहेगी, चमकदार बनेगी। और जो मनी प्लांट है उसमें अगर आपने इस खाद को डाल दिया तो फिर मनी प्लांट भी काफ़ी खुशी खुशी ग्रो होगा। पत्तों का साइज छोटे से कंटेनर में भी आपने लगाया है तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होगा और लेविश ग्रीन होगा, उसमें शाइनिंग भी होगी क्योंकि पत्ते अंदर से न्यूट्रिशन से भरपूर होंगे। इस तरीके से आप देखिए, ये एरिका पाम का पौधा है, इसमें भी डालने के बाद इसकी ग्रोथ कितनी अच्छी है। एक भी पत्ता आपको सूखा हुआ या पीला नहीं नज़र आएगा। हरे भी बना के रखने में ये फर्टिलाइज़र काफ़ी ज़्यादा वर्क करता है। तो इस फर्टिलाइज़र के बारे में आपको बता दूं कि ये क्या है, वो तो मैं आपको बताऊंगी ही, साथ ही इसे तैयार कैसे करना है देने से पहले वो भी मैं आपको बताऊंगी। इसके फ़ायदे मैंने काफ़ी दिनों से इसे सुन रखा था लेकिन आजमाया नहीं था। आजमाया मैंने 1 महीने पहले, उसके बाद उसका जो असर मेरे पौधे पर हुआ मैं खुद देख करके चौंक गई। तो आपके साथ मैंने सोचा कि इसे भी शेयर कर देती हूँ। इस्तेमाल करने का इसका ख़ास अंदाज है, आप इसे ला करके एज इट इज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो मैं आपको बताऊंगी कब इस्तेमाल करना है और इसे इस्तेमाल करने के लिए आप इसे किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे। इसको इस्तेमाल करना काफ़ी ज़्यादा आसान है, एक नहीं 3 तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। आज मैं इसका इस्तेमाल करूंगी और आपको भी बताऊंगी कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है, लेकिन तैयार कैसे करना है वो हम वीडियो के अंत में देखेंगे। दोस्तों, इस फर्टिलाइज़र के अंदर सभी तरीके के न्यूट्रिशंस पाए जाते हैं जो पौधे को हरे बनाए रखने में, ग्रोथ करने में, फ्रूटिंग की मात्रा ज़्यादा करने में, फ्लावरिंग की मात्रा बढ़ाने में, साइज़ बड़े करने में काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। आज मैं आपको एक नहीं 3 तरीके का इस्तेमाल इसके बताऊंगी और आप कहेंगे कि एक ही इस्तेमाल काफ़ी है, तो जी नहीं, तीनों का अपना अपना रोल है। तीनों अलग तरीके से पौधे के ऊपर काम करते हैं और असर करने का जो ड्यूरेशन है वो भी अलग अलग है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इस तरीके से साबुत फॉर्म में अगर हम इस फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल कर रहे हैं तो कितने दिनों में इसका असर होगा, कितने दिनों तक असर रहेगा और इस्तेमाल कैसे करेंगे। पॉट के साइज के हिसाब से इसको इस्तेमाल करना है और कितने दिनों में करना है इस्तेमाल, तुरंत कर सकते हैं या फिर लंबे समय तक गैप लेके चलना है, किस तरीके से पौधे में अप्लाई करना है। तो ये सारी बातें आप ज़रूर जानिए ताकि इस फर्टिलाइज़र की गुणवत्ता आप परख सकें और अप्लाई करने का भरोसा आपका बढ़ जाए। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, सबसे पहला इस्तेमाल सबसे पहले तरीके से मिट्टी की गुड़ाई आपको कर लेनी है। अगर मिट्टी आपकी सूखी हुई है थोड़ी तो और भी अच्छी बात है। यहाँ पर मेरी मिट्टी थोड़ी सी गीली है लेकिन साबुत फॉर्म में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका जो है इस फर्टिलाइज़र को यूज़ करने का वो है साबुत, मतलब कि जैसा ये है उसी तरीके से मिट्टी में डाल देना। ये मिट्टी में धीरे धीरे डिकम्पोज होगी और
असर कुछ देर बाद, मतलब कि हफ्ते 10 दिन बाद आपको पौधे के ऊपर नज़र आएगा इसका असर। जब ये मिट्टी में डिकम्पोज होगी तभी तो अपने न्यूट्रिशंस रिलीज करेगी और जड़ों को पहुंचाएगी, फिर जड़ें जो है पौधे को देगी। उस वक्त थोड़ा सा इस प्रक्रिया में वक्त लगेगा अगर आप साबुत फॉर्म में दे रहे हैं, लेकिन इसका असर काफ़ी वक्त तक रहेगा, लंबे समय तक इसका असर रहेगा, क्योंकि इसके न्यूट्रिशंस धीरे धीरे रिलीज़ होंगे। डालने के बाद पानी अच्छे से डाल दीजिएगा। आपने देखा मिट्टी गीली थी, उसके बावजूद हमने यहाँ पर पानी डाला है। इस फर्टिलाइज़र को देने के बाद पानी ज़रूर डालना है। इसके बाद देखते हैं दूसरा तरीका। दूसरा तरीका आपको क्या करना है, थोड़ा सा, जितना अभी मैं यहाँ पर 2 से 3 गमलों में डालूँगी उस हिसाब से यहाँ पर हमने 2 से 3 मुट्ठी ये ले लिया है। इसके बाद आप इसे किसी पॉली बैग में भी भर करके यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से आपको किसी भी चीज़ से हथौड़ी ले लें या फिर कोई पत्थर का टुकड़ा ले लें, यहाँ पर हमने ईंट का टुकड़ा लिया है, और इस तरीके से चूर कर लें। 2 मिनट का काम है, काफ़ी आसानी से इस तरीके से ये पाउडर बन जाता है। बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं करना है, इस तरीके से हल्का पाउडर फॉर्म बना लेना है। यहाँ पर आप देखिए 2 से 3 मुट्ठी बन करके तैयार हो गया है। एक एक मुट्ठी आप नॉर्मली 12 से 14 इंच का पॉट हो या फिर 10 इंच का पॉट हो, एक एक मुट्ठी आप गमले में डाल दें। डालने का तरीका सेम रहेगा। पहले आपको मिट्टी की गुड़ाई करनी है, उसके बाद ये वाला फर्टिलाइज़र डालना है। ये वाला जो पौधा आप देख रहे हैं ये कटिंग से तैयार किया गया पौधा है, बिल्कुल नया पौधा है हिबिस्कस का, लेकिन आप इसमें ग्रोथ देखिए, पत्तों की चमक देखिए, कई सारे बड्स भी आए हुए हैं अभी छोटे छोटे, 2-3 दिन पहले ही लगे हैं। 2-3 दिन के बाद उम्मीद है कि खिल जाएंगे। तो ये हुआ है इस पौधे में ज़बरदस्त तरीके से ग्रोथ। 1 महीने पहले हमने इस पॉट में इस पौधे को कटिंग से तैयार करके शिफ्ट किया था। इसमें ग्रोथ रुक गई थी किसी वजह से। ये फर्टिलाइज़र जब से हमने डाला 1 महीने पहले, ज़बरदस्त तरीके से ग्रोथ हुई है। तो आज 1 महीने के बाद हम फिर इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि इसमें ग्रोथ जिस तरीके से हो रही थी वो होते रहे। पाउडर फॉर्म में साबुत फॉर्म के मुकाबले असर थोड़ा जल्दी स्टार्ट हो जाता है और देर तक असर रहता है। ऐसा नहीं कि पाउडर फॉर्म में आपने डाला तो असर जल्दी ख़त्म हो जाएगा, जी नहीं, असर इसका भी देर तक रहेगा, लेकिन असर शुरू जल्दी होगा। तीसरा जो तरीका है दोस्तों वो है लिक्विड फॉर्म। लिक्विड फॉर्म बनाने के लिए यहाँ पर मैं सबसे आसान कैलकुलेशन आपको बताऊँगी। 1 लीटर आपको पानी ले लेना है, उसमें 100 ग्राम इस खाद को डाल देना है। 1 लीटर पानी में 100 ग्राम, तो ये कैलकुलेशन करने में काफ़ी ज़्यादा इजी होता है। अंदाज से 100 ग्राम डाल दीजिएगा, थोड़ा ऊपर नीचे भी हो जाता है रेशियो, तो इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है, कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन 1 लीटर पानी में बहुत ज़्यादा आपको जैसे आधा केजी जैसा नहीं डालना है, 100 ग्राम के आसपास ही डालिएगा। डालने के बाद अच्छे से मिला लीजिए। मिलाने के बाद किसी भी चीज़ से ढक करके आप इसे 24 घंटे के लिए कम से कम रखना। आपको 2 दिन 3 दिन आपके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन कम से कम आप इसे 24 घंटे के लिए ढक करके इंडोर जगह पे रख दें। धूप में नहीं रखना है, किसी भी फर्टिलाइज़र को धूप में नहीं रखना है, उसका असर ख़त्म हो जाता है या कम हो जाता है। इंडोर जगह पे रख दीजिए। 24 घंटे के बाद हम इसे देखते हैं। 24 घंटे हो चुके हैं, ये देखिए पानी का कलर थोड़ा सा बदल गया है और जो लीद है वो फूल चुकी है। तो उसे हम क्या करेंगे, अब इस्तेमाल करेंगे अपने पौधे के ऊपर, लेकिन ऐसे इस्तेमाल नहीं करना है। जिस तरीके से आप गोबर की खाद इस्तेमाल करते हैं उसी तरीके से भी इसको भी आप इस्तेमाल करेंगे लिक्विड फॉर्म में। खूब अच्छे से चला लें। यहाँ पर देखिए 1 लीटर पानी के बदले हमने यहाँ पर लिया है 5 लीटर पानी। 5 लीटर पानी में आधा लीटर ये लिक्विड फर्टिलाइज़र हम इसमें मिला देंगे। फिर जब ये डब्बा ख़त्म हो जाएगा सारे पौधे में डाल करके, उसके बाद फिर इसी डब्बे में मैं 5 लीटर नॉर्मल वाटर लूँगी और जो आधा लीटर फर्टिलाइज़र बाकी रह गया है उसको इसमें मिक्स कर दूँगी। तो 1 लीटर पानी जो हमने बनाया फर्टिलाइज़र वो 10 लीटर पानी के लिए यूज़ होगा। आपके पास अगर 10 लीटर का कोई बकेट है तो उसमें आप डायरेक्ट एक ही बार 10 लीटर पानी ले करके पूरा 1 लीटर ये लिक्विड फर्टिलाइज़र ऐड कर दीजिए और मिला दीजिए और थोड़ा थोड़ा करके सभी गमलों में दे दीजिए। यहाँ पर देखिए मिट्टी थोड़ी गीली है तो ये पूरा हमें नहीं डालना है, इतना डालना है कि ड्रेनेज होल से वो बाहर ना निकले, वेस्ट ना हो। जिस पॉट की मिट्टी सूखी हुई है उसमें इसे भर करके डाल दीजिए, लेकिन ध्यान रहे कि मिट्टी जो है पूरा ये लिक्विड सोख ले। इसके बाद नेक्स्ट टाइम आप डेली रूटीन का पानी तब दें जब ये पूरी मिट्टी अच्छे तरीके से सूख जाए। लिक्विड फॉर्म में देने का फ़ायदा ये भी होता है, बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जिनमें गुड़ाई करते नहीं बनती, उस पौधे में
आप लिक्विड फॉर्म का कोई भी फर्टिलाइज़र ऐड कर दें तो इस तरीके से उसमें अच्छे से जड़ों तक न्यूट्रिशंस पहुंच जाती है। लिक्विड फॉर्म में कोई भी फर्टिलाइज़र आप देते हैं इंक्लूडिंग दिस फर्टिलाइज़र, तो उसके क्या होता है कि असर जल्दी शुरू होता है और असर जल्दी ख़त्म भी हो जाता है। तो अगर आप लिक्विड फॉर्म में ये फर्टिलाइज़र दे रहे हैं तो आप 15 दिन में एक बार दीजिएगा, और सॉलिड फॉर्म में इस तरीके से दे रहे हैं जैसे कि पाउडर और सॉलिड, तो महीने में एक बार दीजिएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये कौन सा फर्टिलाइज़र है और ये क्या है। ये है दोस्तों बकरी की लीद। जैसे हम गोबर की खाद इस्तेमाल करते हैं ना, उसी तरीके से बकरी की लीद भी इस्तेमाल की जाती है, और गोबर की खाद से अच्छा बकरी की लीद की खाद मानी जाती है, क्योंकि ये पौधे में जो ग्रोथ है वो रॉकेट की स्पीड से करती है। पौधे की हाइट खूब अच्छी होती है, पत्तों का साइज भी बड़ा होता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको इस्तेमाल करने के लिए क्या करना है। सबसे पहले अगर आपको ये कहीं से जुगाड़ हो जाए, करीब 2.5 से 3 महीने पहले मैंने इसे घर पे लाया था। लाने के बाद 2 से 4 दिन इसे खूब अच्छे से धूप में ड्राई कर लिया। ड्राई करने के बाद डब्बे में रख लिया 2 महीने पहले। अब मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। इसका इस्तेमाल जैसे आज आपने जुगाड़ किया, आज के आज ही आपको नहीं इस्तेमाल करना है, क्योंकि इसमें गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, नाइट्रोजन की मात्रा भी बहुत अधिक होती है, न्यूट्रिशंस की मात्रा भी बहुत अधिक होती है। इसको थोड़ा कम करके अपने पौधे में डालना है। तो सुखा करके आप इसे ज़रूर से 2 महीने या 1.5 महीने या 1 महीने अपने घर पे ज़रूर रखें, इंडोर जगह पे। उसके बाद ही आप इसका इस्तेमाल इन तीनों फॉर्म में से कोई भी एक फॉर्म में कर सकते हैं। दोस्तों अब चलिए उनके नाम देख लेते हैं जिन्होंने मेरे पिछले वीडियोज़ में सही जवाब दिया था। तो उनके नाम हैं मानिक जी, होशिमामजाद जी और रमेश चंद्र जी। दोस्तों इस तरीके से आपके नाम भी हाईलाइट हो सकते हैं। आने वाले सवाल का सिर्फ जवाब दीजिएगा। तो आज की वीडियो का मेरा सवाल है कि कितने महीने पहले या कितने दिन पहले मैंने इस खाद का जुगाड़ किया था। तो जवाब मेरे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। जवाब के साथ अपना नाम, अपने शहर का नाम जरूर लिखिएगा। वीडियो आपने यहाँ तक देखी है तो मतलब है आपको वीडियो पसंद आई है। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं मिलूंगी आपसे परसों फिर किसी नई वीडियो के साथ। और हाँ, प्लांट्स रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।